तो गाइस आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं बोर्डिंग स्कूल जूलियट को, जहाँ पर इधर एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है एक एकेडमी का सीन। और इधर वहाँ पर दो ग्रुप्स थे, एक ने तो व्हाइट कलर के पहने थे और एक ने ब्लैक कलर के। इधर दो ग्रुप का वाला सीन था और इधर एक ग्रुप का नाम व्हाइट कैट्स था जो कि इधर व्हाइट में थे, और इधर ब्लैक ड्रेस में रहने वाले लोगों का नाम ग्रुप का नेम ब्लैक डॉग्स है। और इधर को देखने मिलता है उन दोनों लीडर के बीच में कि ग्रुप के लीडर में लड़ने वाले ही थे। व्हाइट कैट्स लीडर थी जो कि इधर लड़की थी और इधर ब्लैक डॉग का लीडर था जो कि इधर वो लड़का था, यानी कि इधर और लड़की के बीच में फाइट होने वाला था। तभी हम लोग को देखने मिलता है दोनों को मारने के लिए आगे आ जाते हैं और तभी इंट्रो भी आ चुका था। इंट्रो के बाद को देखने मिलता है इधर रोमियो और जूलियट लड़ने वाले थे। तुम लोगों को बताना चाहता हूँ इधर पार्सिया का नेम स्टार्ट होता है, इसी वजह से हम लोग इसे जूलियट भी कभी भी बोल सकते हैं, तो तुम लोग कंफ्यूज मत होना। और इधर हमारा निजुका का नाम भी क्यों है आगे में, मैं उसे रोमियो भी कह सकता हूँ, तो तुम लोग फिर से कंफ्यूज मत हो जाना। इधर हम लोग को देखने को मिलता है इधर पार्सिया और इनोजुका दोनों से दूर आ जाते हैं। इधर पार्सिया के पास एक लड़का आ जाता है जिसका नेम स्कॉट था। इधर वो बोलता है लेडी पार्सिया, आपको लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए लड़ूंगा और मैं आपको प्रोटेक्ट भी करूंगा। तभी इधर इनोजुका स्कॉट के इन हरकतों को देखकर उसे पंच लगा देता है और जब वो बोलने लगता है लड़ाई के बीच में तुम ये सब क्या कर रही हो। इधर इनोजुका उसे उठा लेता है और इधर वो सोच रहा था उसे फेंकने का, लेकिन इधर क्या थी उसने इनोजुका के फेस पर एक लाठी से मार दिया था जिसकी वजह से इनोजुका नीचे गिर जाता है और इधर स्कॉट आ गिरता है पार्सिया की गोदी में। पार्सिया और इनोजुका दोनों को देख रहे थे और उसी समय पर वहाँ पर कोई लोग आ जाते हैं जो कि इधर वो लोग उन लोग के सीनियर्स थे, जिसकी वजह से उन लोग को लड़ाई रोकना पड़ता है और इधर से सब लोग जाने लगे थे। व्हाइट कैट्स के लोग भी वहाँ से चले जाते हैं और इधर बीच में स्कॉट उनको लास्ट में बोल किया जाता है इनोजुका तुम याद रखना तुमने जो आज मेरे साथ किया इसका भुगतान तुम्हें भरना पड़ेगा। इधर इनोजुका के पास वाली जो लड़की थी वो भी इधर उस लड़के को डांटने लगी थी और जो वो बताती है तुम क्या भुगताने वाले हो, हम लोग तुम्हें ही मारने वाले हैं। इधर बीच में वैसे बातें करते हुए स्कॉट वहाँ से चला जाता है। इनोजुका पास से कोई देखने लगा था और इधर वो सोच रहा था ऐसा क्यों, और तभी हम लोग को देखने को मिलता है बाद वाला सीन। और इधर डॉग्स के क्लास का सीन था और इधर वहाँ पर एक स्टूडेंट बेंच के ऊपर उठकर बता रहा था कि इधर जो हम लोगों ने लड़ाई कि हमारे आग से लड़ाई थी वो बड़े लोगों के पास पहुंच रही है, यानी कि हम लोग बड़े बन रहे हैं। इस बात को लेकर पूरी क्लास एक खुश हो जाती है। वो लोग बातें कर रहे थे कि व्हाइट कैट्स को वो डोमिनेट करने वाले हैं और इधर पार्सिया को वो हरा कर ही रहेंगे। तो स्टूडेंट बोलने लगा था हम लोग तुम्हारे पर पूरा विश्वास रखते हैं इनोजुका। और इधर इनोजुका का सीन था जहाँ पर वो उसका मूड थोड़ा खराब दिख रहा था। तभी वो लड़की इनोजुका के साथ थी वो उससे पूछ रही थी कि तुम क्या थक चुके जिसकी वजह से तुम्हारा मूड ऑफ है। और तभी इधर में जो इनोजुका के वो उसका नाम हासुकी है और जब वो बोलती है क्या मुझे तुम्हें कंफर्ट करना पड़ेगा। और जब वो क्वेश्चन बनाने लगी थी जो कि इधर ट्राई करती है कि इनोजुका अच्छा फील करे, एक स्टूडेंट बताता है हासुकी को कि इधर इनोजुका क्लासरूम से चला गया है। बात सुनकर हासुकी शॉक्ड हो जाती है और जब वो देखती है इनोजुका के बेंच को जहाँ पर से इनोजुका कप का निकल आ गया था और इधर हासुकी अपने मन की दुनिया में ही ये सब बातें सोच रही थी। हम लोग को उसी क्लासरूम में स्टूडेंट्स का सीन देखने को मिलता है। इधर उन लोगों का हरकतें कुछ अलग से थी, यानी कि वो लोग सस्पिशियस लग रहे थे। फिर से बताना चाहता हूँ वहाँ पर एक और लड़का था जिसका मूड थोड़ा खराब लग रहा था। इधर वो लोग ऐसे दिख रहे थे कि वो लोग मसला क्रिएट करने वाले हैं। एक ने तो अपने कान में अभी लगाया हुआ है, क्यों लगाया है ये तो पता नहीं। ये में बताया जाता है इधर के पास वाला सीन जहाँ पर इधर इनोजुका पार्सिया हमेशा बचपन से जब से वो लोग किंडरगार्टन में तब से वो लोग लड़ाई करते आए हैं और इधर हायर से उन लोग को रुकाना पड़ता है लास्ट में। लेकिन इनोजुका हमेशा ट्राई करता है पार्सिया को चोट ना पहुंचाने का और उल्टा हमेशा इस बात को लेकर गुस्सा हो जाती है जिसकी वजह से वो इनोजुका को मारने लगती है। लड़ाई बाद में भी चलती आएगी, आते आते ऐसे मुकाम में पहुंच गई और इधर ये के बारे में बातें कर रहे थे। सीन आ चुका था इनोजुका का और इधर वो बताने लगा था लग सकता होगा कि इधर मैं पार्सिया को हमेशा लड़ाई के लिए चैलेंज करता हूँ, लेकिन इधर जैसा वो सोचती होगी उससे उल्टा ही है। इधर वो बताता है पार्सिया को मैं अपने दिल में ऐसा से बचपन से रखता आया हूँ और इधर मैं उसे बहुत ही पसंद करता हूँ। और इधर वो बार बार आई लव यू कह रहा था को अपने मन के अंदर ही। तभी इधर वो अपने मन के अंदर बोल रहा था उसे पसंद करता हूँ, बात मुझे उसे बताना ही है। इधर इनोजुका एक कोने में आ जाता है और इधर वो को तोड़ने लगा था और वो सोच रहा था इनोजुका पार्सिया की लड़ाई के बीच में जो फ्लर्ट कर रहा था स्कॉट को बात लेकर ही वो बहुत ही गुस्सा था। वो सोच रहा था कि इन लड़ाई के बीच वो तो सिर्फ पार्सिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा कुछ और सी कंडीशन बन जाता है जिसकी वजह से हमेशा वही गलत लगता है। वो बोलता है कि मैं इन सारे गेम्स को अब छोड़ना चाहता हूँ, उसके अलावा मैं उसे कॉन्फेशन करने वाला हूँ, यानी कि वो इजहार करने वाला था। अब
लेकिन उसके मन में कुछ और ही बातें आ रही जो कि कुछ अलग से ही थी। और इधर वो सोच रहा था ऐसे करने से शायद से कूल लगेगा, जो कि एकदम बकवास लग रहा था। तभी हम लोग को देखने को मिलता है व्हाइट के डोम का सीन, जहाँ पर इधर पर्सिया लड़ाई कर रही थी एक लड़के से, जहाँ पर इधर वो स्वॉर्ड्समैनशिप में उसे हरा देती है। जहाँ पर लड़का जो था पर्सिया के आगे वो बोलने लगता है मैं तुमसे नहीं लड़ सकता क्योंकि तुम बहुत ही ताकतवर हो। इधर पर्सिया बताती है कोई बात नहीं, और ये बोल कर ही वो उसे हाथ आगे बढ़ाती है। तभी उसी समय वो वापस स्कॉट भी आ चुका था और इधर स्कॉट जूलिया के लिए तावेल लेकर आते हैं, क्योंकि इधर जूलिया काफी देर से ट्रेनिंग कर रही थी। तभी इधर जूलिया को इतना मेहनत करते हुए देखकर स्कॉट पूछने लगा था कि तुम इतना ज्यादा ट्रेनिंग क्यों करती हो। और इधर जूलिया बताने लगती है कि अभी तक वो अपने गोल तक नहीं पहुंची। उसका गोल है इस दुनिया को बदलना, लेकिन उसे करने के लिए उसे चाहिए थी ताकत, और इधर ट्रेनिंग से उसे ताकत मिलेगी। अभी इधर जूलिया बोलने लगती है कि हमेशा लड़ाई के बीच में उससे लड़ाई नहीं करता, यानी कि इधर अपना जोर नहीं देता। इससे तो ऐसा ही लगता है कि इधर वो पर्सिया का मजाक उड़ाने की कोशिश करता है। और तभी वो वहाँ पर एक गुस्सा होने लगी थी, और तभी के हाथ में जो तावेल था वो 2 टुकड़ों में बच जाता है। और इधर ये देख कर ही हमारा जो स्कॉट था वो बोलने लगता है उनमें तो रहम करो। और तभी हम लोग को देखने मिलता है दूर में इनोजुका भी ये सारा कुछ सीन देख रहा था, और इधर ये देख कर ही वो एकदम हैरान हो जाता है। इधर वो कन्फेशन के लिए आया था, लेकिन इधर उसे पता चल गया कि इधर जो जूलिया है वो उसे प्यार की जगह हेट ही करती है। और ये देख कर वो एकदम ही दुखी हो चुका था। तभी इधर बाहर से हम लोग कुछ आवाजों को सुनने को मिलता है। तभी इधर हम लोगों को देखने मिलता है डोम के बाहर वाला सीन, जहाँ पर इधर कुछ बच्चे किड्स के लोग उठाकर यहाँ पर लेकर आए थे। तभी हम लोग को देखने मिलता है इन आवाजों को सुनकर पार्सिया बाहर निकल आ जाती है। वो नोटिस करती है कि ये लोग एलिमेंट्री स्कूल के लोग हैं। पार्सिया बोल रही थी कि इन लोगों को यहाँ पर लेने आने का क्या कारण है, और इधर वो लोग बोल रहे थे जो कि यहाँ पर उन लोगों को लाए थे कि ये लोग बाहर हमारे डोम के दरवाजे में पेंट कर रहे थे। जब हम लोगों ने पूछा तब वो लोग बोल रहे थे कि वो लोग वीक नहीं है, और ये सब वो लोग बोल रहे थे। तभी उन्होंने सोचा कि उन लोगों को पनिशमेंट देने का। और तभी हम लोग को देखने को मिलता है इधर पार्सिया पूछने लगती है उन बच्चों से कि इधर तुम लोगों ने क्या ये सस्पेक्ट किया। अभी उनमें से जो बच्चा था जिसने पेंट किया था वो बोलने लगता है कि कुछ बच्चे हमारा मजाक उड़ा रहे थे कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो इसी वजह से हम लोगों ने ये किया। तभी इधर पास वाला जो आदमी खड़ा हुआ था जिन लोगों इन लोगों को बच्चों को लेकर आया था, वो उसे ये बात सुनते हुए उसे धक्का लगा देता है और बोलता है कि तुम बच्चे हो और तुम एकदम ही वीक हो, तुम क्या सोच रहे थे कि तुम व्हाइट किड्स के आगे कुछ दिखा पाओगे। लेकिन तभी पार्सिया उन लोग को रुकने के लिए बोलती है, और ये सुनकर वो जो आदमी था वो बोलने लगता है लेकिन इन्हें तो पनिशमेंट देना ही पड़ेगा। तभी पार्सिया बोलने लगती है कि ये बच्चे सच में काफी वीक है, और ये बात सुनकर वो बच्चा बहुत ही गुस्से में आ जाता है, और इधर वो पार्सिया को मारने के लिए उसके पास आ चुका था। तभी इधर उसका सर पार्सिया के पेट में जाकर मार देता है, लेकिन इधर पार्सिया को कुछ नहीं होता। इधर पार्सिया बोलती है कि तुम स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, ये मैं देख सकती हूँ, लेकिन औरों का कहना सुनकर तुम अगर ऐसा काम करते हो तो ये गलत ही होता है, तुम अच्छा काम करो। और तभी ये बोलकर वो बोलती है कि तुम्हें घर चले जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम्हारा नाक पोंछ लो, क्योंकि इधर खून बह रहा था। और इधर पार्सिया उसका नाक पोंछ देती है। और तभी पार्सिया का ये हरकतें देखकर पास वाले जो स्टूडेंट्स थे वो बोलने लगते हैं कि हम लोग को इन्हें पनिशमेंट देना चाहिए। लेकिन ये देखकर ही पार्सिया बोलने लगती है हम लोग इनसे काफी सीनियर है, और इधर व्हाइट कैट्स के होने के नाते हम लोग को हाई स्टैंडर्ड रहना पड़ेगा, बच्चों को हम लोग नहीं मार सकते या फिर हम लोग इन्हें पनिशमेंट नहीं दे सकते, इसलिए तुम लोग चुप रहो। और ये बोलकर उन बच्चों को वो लोग जाने देती है। तभी इधर इनोजुका पार्सिया को देख रहा था, और इधर तभी पार्सिया उसे ही देख रही थी। तभी इधर इनोजुका नोटिस करता है कि पास वाले जो लोग थे वो भी इनोजुका को ही देख रहा था। ये देखकर इनोजुका नोटिस करता है कि इधर पार्सिया और जो बाकी लोग हैं वो उसे ही देख रहे हैं, और ये देखकर वो बहुत ही शर्मा जाता है। और इधर वो नोटिस करता है कि पार्सिया उसके काफी करीब आ चुकी है। पार्सिया पूछ रही थी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जहाँ पर इधर जो इनोजुका था वो उसे दूर चला आ जाता है। इधर वो बोलता है तुम मेरे इतने पास मत आओ, और इधर वो बोलने लगता है मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ बोलने आया था। और इधर सब लोग हमारे जगह बातों को सुनने लगा था, जहाँ पर जो पार्सिया थी वो बोलती है तो बोलो ना। और इधर जो इनोजुका था वो बोलने लगता है कुछ कौन से वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से कुछ आवाजें ही नहीं निकल रही थी। देखकर वहाँ पर जो लोग थे वो बोलने लगते तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पर जो इनोजुका था वो शर्मा चुका था, और इधर उसके मुंह से कुछ बातें नहीं निकल रही थी, जिसकी वजह से वो बोल देता है मैं यहाँ पर तुम लोगों को एक कंप्लेंट देने के लिए आया था, एक कंप्लेंट जो कि तुम्हारे खिलाफ होगा। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। तभी पार्सिया को फिर से गुस्सा आ जाता है। इधर वो सोचती है कि इधर इनोजुका ने फिर से उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से भाग गया है। फिर इधर हम लोगों को ब्लैक डॉग्स के उन्हीं 3 स्टूडेंट्स का सीन देखने को मिला था, जो कि सच में दिख रहे थे। इधर वो लोग हंसी में बेंच में बैठे हुए थे, और इधर एक लड़का नोटिस करता है कि हमारा जो इनोजुका है वहाँ से भाग के आया है। और इधर वो पूछ रहा था इनोजुका व्हाइट कैट्स के डोम में क्या कर रहा था, क्या वो लड़ाई की कोशिश कर रहा है। वो अकेले में एक लड़का बताने लगा था कि पार्सिया बाहर से निकल आ चुकी है, और इधर उन लोगों के जो डिटेल्स निकाले थे हिसाब से वो यहाँ पर से थोड़ी देर में निकलने वाली है, और वो अकेले में कहीं पर जाएगी, ताकि उसका डेली का शेड्यूल है। तो हमारे प्लान को अंजाम देने का यही सही
होगा। और ये बोल के ही हम लोग को देखने मिलता है नेक्स्ट सीन पर, जहाँ पर इधर पार्सिया कहीं पर जा रही थी। ये दिखने में एक गार्डन की तरह लग रहा था। इधर पीछे से कुछ आवाज को सुनने को मिलता है। इधर सीन आ चुका था। इधर पार्सिया पीछे मुड़कर देखती है, जहाँ पर इधर वहाँ पर दो लोग थे जिनके हाथों में बैग था और इधर उन लोगों ने फेस भी ढक कर रखा था। इधर उसे ज्यादा टाइम नहीं लगता इन दोनों को पहचानने के लिए। इधर वो जान लेती है कि वो लोग ब्लैक डॉग्स हैं और इधर वो बोलने लगती है उनका नेम, जहाँ पर इधर उन लोगों का आइडेंटिटी रिवील होता है। देख कर वो दोनों पार्सिया के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन इधर पार्सिया उन दोनों को हरा देती है। तभी पीछे से आ जाता है कोई तीसरा बंदा जिसने थोड़ी देर पहले कतर लेकर रखा था। इधर वो पार्सिया के फेस पर पेपर स्प्रे कर देता है, जिसकी वजह से इधर पार्सिया अपने आँख को खोल नहीं पाती। और इधर पीछे से एक और बंदा आकर पार्सिया के हाथों को पकड़ लेता है और वो तीनों ही पार्सिया को एक कोने पे लेकर जाकर तीसरा बंदा इधर पार्सिया के कपड़ों को उस कतर से काट डालता है, जिसकी वजह से इधर पार्सिया को पता चल जाता है कि उन लोग का इंटेंशन कुछ अच्छा नहीं है। ऐसी बात है ये लोग अच्छा करने के लिए कुछ भी नहीं आए थे, लेकिन उसे पता चल जाता है कि कुछ तो गलत है। और तभी वो रोने लगी थी। तभी हमें देखने को मिलता है कि पीछे से उसका पार्सिया को बचा लेता है और इधर वहाँ पर स्टूडेंट्स भी आने लगे थे। ये देखकर वो तीनों भाग जाते हैं। तभी इधर पार्सिया अपने आँख को खोलते हैं, जहाँ पर इधर वो देखती है कि इनोजुका ही उसके आगे है। इधर वो देखते हैं उसके हालत को जो कि खराब थे और इधर उसका सारा कुछ निकल रहा था। इसको देखकर इधर इनोजुका समझ लेता है कि पार्सिया को गलतफहमी आ सकती है, जिसकी वजह से इधर वो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इधर पार्सिया कुछ ना समझते हुए वहाँ से भाग जाती है रोते हुए। ये देखकर ही हमारा इनोजुका एकदम ही दुखी हो जाता है। इधर वो सोचता है कि मैं बचा कर भी एक विलेन ही बन गया। तभी इधर रात हो चुका था और इधर वो यानी कि इनोजुका अपने डोम पर वापस आ चुका था। इधर वो दरवाजे भी मिलता है उन तीनों से जिन्होंने पार्सिया को किडनैप करने की कोशिश किया था। और इधर वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे से हमारा कुछ काम है, बाहर मिलो। जहाँ पर इधर बाहर का सीन हम लोग को देखने मिलता है। वो तीनों ये मार खाकर वहाँ पर ही नीचे गिरे हुए थे। इधर इनोजुका बोल रहा था तुम्हारे वजह से एक गलतफहमी पैदा हो चुकी है। वो दूसरे डोम में है, लेकिन इधर वो क्या सोच रही है। और इधर देख रहा था व्हाइट कैट्स के डोम को। और तभी इधर वहाँ पर एक एरो आ चुका था, जिसपे कुछ एक चिट्ठी की तरह कुछ लिखा हुआ था। और इधर हमारा जो इनोजुका था वो देखता है, उसमें पार्सिया का एक मैसेज था। वो उसे एक जगह का मिलने का वादा करती है, बोलती है कि इनोजुका इस टाइम पर वहाँ पर पहुंच जाए। हम लोग को उसी टाइम का सीन देखने को मिलता है। इधर इनोजुका पहुंच चुका था पार्सिया के पास। इनोजुका के मन के अंदर तो ये बात आ रही होगी, आ रही थी कि पार्सिया तो वही बात सोच रही होगी कि मैं ही नहीं था जिसने इधर पार्सिया के साथ ऐसा किया। हम लोग को देखने मिलता है पार्सिया पूछने लगती है इनोजुका से, क्या तुमने ही वो ऑर्डर दिया था उन लोग को करने का? तुम मुझे बचा रहे थे, सच बताना। पर इनोजुका सोच था, वो सोचने लगता है क्या बताए, अगर वो बोल देता है कि इधर वो उसे पसंद करता है और इधर वैसे वो उसे बचाने की कोशिश करता है, कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तब भी बोलेगी कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता और शायद से इधर इनोजुका मार भी खा सकता है। वो सोच सकता है कि वो मान ले कि ऐसा हरकत उसने ही किया है, ये तो और ही गलत हो जाएगा। इधर पार्सिया बोलने लगती है तुम्हारे साइलेंस का आंसर क्या यही है कि तुमने मुझे बचाने की कोशिश की, और बचाने की कोशिश की तब भी क्यों? तो हमेशा ये मेरे बीच में ऐसे क्यों आ जाते? पार्सिया बोल रही थी कि हमेशा ही लड़ाई में मुझे बचाने की कोशिश करते हो, कभी अच्छे तरह से नहीं लड़ते और भी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं तब भी मुझे बचाते हो, ऐसा क्यों? तुम सोचते हो कि मैं कमजोर हूँ और तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश करते हो। ये बात को लेकर वो बहुत ही दुखी हो जाती है और ये देखकर इनोजुका भी दुखी हो जाता है और तभी सोचने लगता है कि वो क्या करे। बचपन से वो लोग लड़ते आए हैं। इधर वो याद करने लगा था एक सीन जहाँ पर इधर इनोजुका और इधर पार्सिया एक साथ लड़ाई कर रहे थे। इधर पार्सिया की जो फैमिली थी वो काफी बड़ी फैमिली थी, लेकिन इधर इनोजुका का जो फैमिली था वो थोड़ा छोटा था। इधर उसके फादर का रिस्पेक्ट भी काफी था। तभी बचपन से वो दोनों लड़ते आए। इधर पार्सिया के बारे में इनोजुका हर कुछ बातें जानता है, क्योंकि इधर पार्सिया ने बचपन से कुछ जगह पर ही मेहनत की में सब एरिया में टॉप करने की कोशिश की। वो सोचता है कि अगर उसे लगे कि मैं उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा की वजह से मैं हमेशा उसे बचाता हूँ तो उसके जो प्राइड है उसमें हर्ट पहुंचेगा। इसी वजह से इधर पार्सिया के हाथों में जो 2 स्वॉर्ड थी, इधर इनोजुका उससे एक मांगता है और वो बोलता है कि आज हम लोग अच्छी तरह से फाइट करेंगे। तो इस ड्यूल में ही हम लोग का एक पिक्चर मिल जाएगा कि कौन ताकतवर है और कौन किसका मजाक उड़ाएगा। तो इधर पार्सिया भी मान जाती है और इधर वो एक स्वॉर्ड फेंक देती है हमारे इनोजुका के पास। इधर इनोजुका भी लड़ने के लिए आगे आ चुका था और पार्सिया भी, दोनों का दोनों स्वॉर्ड ही लग जाता है और इधर जो इनोजुका था वो बोल देता है कि पार्सिया मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इस वजह से मैं तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकता और ये मेरी कमजोरी भी है। तो ये बात सुनकर इधर पार्सिया एकदम शॉक हो जाती है और इधर वो बार बार उसे स्वॉर्ड से अटैक करते हुए बोल रही थी कि लड़ाई के बीच में पसंद की बात कैसे आ गई, जहाँ पर जो इनोजुका था वो बोलने लगता है कि बचपन से जब से हम लोगों ने लड़ाई की लेकिन मैं कभी भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि तुम्हारे आगे यानी कि मेरे आगे जो था वो तुम थे और इधर मैं तुम्हें हमेशा बचपन से ही पसंद करता था। कोई चांस ही नहीं था कि मैं तुम्हें कभी भी चोट पहुंचा पाऊँ। और वो पार्सिया बोल रही थी लेकिन मैं
ही क्यों, तुम मुझे ही क्यों पसंद किए। और जहाँ पर इधर पार्सिया का बात सुनकर इनुजुका बता रहा था मुझे नहीं पता, क्योंकि इधर वो सोचता है इस दुनिया को बदलने के लिए पार्सिया की भी जरूरत है इनुजुका को। इधर दोनों का मकसद जो था दोनों सेम ही था और इधर ऐसे सिचुएशन में दोनों मिल ही जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। और इधर वो दोनों रुक जाते हैं। जब पार्सिया को तो फेंक दिया गया था उस पानी में, यानी पास में एक फवारा की तरह था, उसमें फेंक दिया गया था। इधर इनुजुका उठता है और इधर वहाँ पर पार्सिया भी पहुंच जाती है। इधर पार्सिया बोलती है क्या तुम्हारा भी मन है इस दुनिया को चेंज करने का। इधर पार्सिया की बात सुनकर इनुजुका बताता है कि हाँ, इन लड़ाई के बीच में तंग आ चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस लड़ाई को रोक दिया जाए। बात को लेकर मैंने सोचा ही है इस दुनिया को चेंज करने का, जिसमें पार्सिया की भी उसे मदद चाहिए। इसी वजह से वो चाहता है पार्सिया उसके साथ बाहर जाए और इधर उसे वो पसंद करे, यानी कि एक्सेप्ट भी करे। पार्सिया बोलती है कि वो उसके साथ जाने के लिए रेडी है अगर इस दुनिया को वो बदलना की कोशिश करता है। ये बात सुनकर इधर हमारा जो इनुजुका था काफी खुश हो जाता है। इधर वो बोलने लगता है पार्सिया से, इसका मतलब मैं हाँ समझू। और इधर वो बोलने लगता है तुम मुझे भी पसंद करते हो। और इधर पार्सिया कुछ नहीं बोलती। इधर वो बोलती है का आंसर मैं नहीं दे सकती और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी इधर नेक्स्ट डे का सुबह का सीन हो चुका था, जहाँ पर इधर स्टूडेंट्स लोग अपनी क्लास के लिए जा रहे थे। इधर पार्सिया जा रही थी और पीछे से इनुजुका आकर उसे बोल रहा था मुझे लगता है कि हम दोनों को एक साथ ही जाना चाहिए स्कूल के लिए। और अभी भी पार्सिया कुछ नहीं बोलती हमारे इनुजुका को। और इनुजुका बता रहा था मुझे लगता है कि हम लोग अब ऑफिशियली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके हैं, तो इसी वजह से हम लोग को एक साथ ही इसलिए तो वर्क करना ही चाहिए। तभी जो पार्सिया जो थी वो कुछ जवाब नहीं देती। ये देख कर ही हमारा जो इनुजुका था सोचने लगता है कि इधर पार्सिया शायद से उसे नाराज है हल्के हरकतों से, इसी वजह से पार्सिया कुछ नहीं बोल रही। तभी इनुजुका पीछे से आवाजों को नोटिस करता है। इधर पास में ही हासुकी और स्कॉट भी आ रहे थे और जब वो दोनों बोल रहे थे लीडर्स हम भी आ रहे हैं, हासुकी और स्कॉट भी लड़ने लगे थे। और ये देख कर ही को पता चल जाता है कि इधर जो जूली है यानी कि पार्सिया जो थी उसे पता चल गया था कि पीछे से वो लोग आ रहे हैं, इसी वजह से वो उससे बातें नहीं कर रहा। और इनुजुका बताता है क्या यही बात है और पार्सिया स्माइल करती है। तो गाइस यहीं पर ये पहला एपिसोड एंड हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आने वाला है। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कमेंट्स करो, 50+ कमेंट कर देना और इधर हो सके तो लाइक भी और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर न्यू हो तो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।